खिड़कियां, दरवाजे, सरिये, पाइप्स और 11 डेड बॉडीज। 2 महीने हो गए यहाँ पड़े, अभी तक कोई नहीं आया पूछने। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरियल किलर वाली मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी, साथ ही कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो गाइज, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में कोई ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जिनके अंदर आपको कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है कोचल। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से विलेज की, जहाँ पे अचानक से एक आदमी का बहुत ही रहस्यमय तरीके से मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में पुलिस इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता जिससे कि वो उस किलर को पकड़ सके। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है श्री कुत्तन नाम के एक न्यू कांस्टेबल की, जो कि डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसके बाद श्री कुत्तम अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो आखिर क्या एक मामूली सा कांस्टेबल इस मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर उस आदमी का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है CSI सनातन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक विक्रम चक्रवर्ती की, जिनका एक दिन अपने ही कंपनी के पार्टी के अंदर बहुत ही रहस्यमय तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में विक्रम चक्रवर्ती, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, इसी वजह से ये केस पब्लिकली बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है, और इसी वजह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए CSI सनातन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है, जिसके बाद CSI सनातन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे सनातन इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, वो इस केस को सॉल्व करने की बजाय इस केस में और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो आखिर क्या सनातन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर विक्रम चक्रवर्ती का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की इन्वेस्टिगेशन, साथ ही बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, मैं आप सभी लोगों को मेरे फ्रेंड के एक YouTube चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है अरेना स्टूडियो। अब बेसिकली ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मेरे फ्रेंड की एक YouTube चैनल है और मैं उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस चैनल को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस YouTube चैनल के ऊपर आपको हॉलीवुड मूवीज के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मूवीज, ट्रेंडिंग वेब सीरीज, अंडररेटेड मूवीज या फिर अपकमिंग मूवीज के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ज्यादातर हिडन जेम मूवीज को ही कवर किया जाता है, जो कि लिटरली आपके घंटों के कीमती टाइम को भी बचा देगी। तो गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही पिन कमेंट में दे दिया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। तो चलिए बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है बो। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मीरा और उसके दोस्तों की, जो कि एक दिन उसके घर पे हेलोवीन पार्टी करने के लिए आते हैं, और ऐसे में ये लोग एक ऐसी हॉन्टेड यानी कि एक ऐसी श्रापित बुक लेके आ जाते हैं जिसके अंदर 4 अलग अलग कहानियां होती है, और ऐसे में ये लोग एक एक करके उन चारों कहानियों को पढ़ने लग जाती है। लेकिन अब इन्हीं कहानियों को पढ़ने की वजह से इन लोगों के साथ धीरे धीरे करके बहुत ही अजीब तरह की सुपरनेचुरल चीजें होने लग जाती है, और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर उस श्रापित बुक की मिस्ट्री क्या है, और आगे जाके इन चारों दोस्तों के साथ क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है ब्लैक। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी
मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आदित्य नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहाँ पे एक साथ एक मर्डर भी हो जाता है, साथ ही वहाँ पे चोरी भी हो जाती है। अब ऐसे में आदित्य जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते आगे जाके आदित्य को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो आखिर ये मर्डर किसने किया, आखिर क्या आदित्य उस किलर को ढूंढ पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी आपको एक सिंपल सी मर्डर मिस्ट्री वाली लग सकती है, लेकिन आगे जाके मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेंगे। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है डिटेक्टिव कार्तिक। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट रितिका की, जिसका एक दिन अचानक से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए संध्या नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, जिसके बाद संध्या इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते अचानक से संध्या ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। और अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है डिटेक्टिव कार्तिक की, जो कि संध्या का पार्टनर होता है। वो डिसाइड करता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर संध्या अचानक से कहां पे गायब हो गई और आखिर उस हाई स्कूल स्टूडेंट का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या डिटेक्टिव कार्तिक इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इस केस की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है SIT, जिसका पूरा नाम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है नाविया नाम की एक लड़की का, जिसका एक दिन अचानक से मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस होता है, इसी वजह से SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया जाता है, जिसके बाद ये केस सौंपा जाता है अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को, जिसके बाद अरविंद लग जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते आगे जाके अरविंद के सामने कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा पाता। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर क्या एट द एंड अरविंद इस केस को इन्वेस्टिगेट करके नाविया के किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर नाविया का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मर्डर मिस्ट्री मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री या फिर इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है लॉकर। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दो दोस्तों की, जो कि अपनी लाइफ में बड़े बड़े स्कैम करते हैं, और इसी वजह से ये लोग बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इन दोनों की लाइफ में एंट्री हो जाती है एक लड़की की, और अब ऐसे में इन दोनों में से एक लड़का उस लड़की से प्यार करने लग जाता है, और इसी वजह से आगे जाके ये दोनों दोस्त एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और आखिर इन दोनों दोस्तों की लाइफ में उस लड़की के आ जाने की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इस मूवी को नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता। तो अगर आप इससे आगे मूवी की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है रहस्य। ये 2025 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर सचिन की, जिनकी बेटी का एक दिन अपने ही घर के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस के सारे सबूत डॉक्टर सचिन के ही तरफ होते हैं, जिससे कि एक तरह से ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर सचिन ने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है। लेकिन इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक CBI ऑफिसर की, जो कि इस मर्डर केस को एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जाके हमें कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि शायद आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। अब वैसे तो ये एक बॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको सेम उसी लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एक साउथ इंडियन मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है मारा नमाज। ये 2025 में
में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है केरला की, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर आ जाता है जो कि स्पेशली बुजुर्ग लोगों को ही अपना टारगेट बनाता है, यानी कि वो उन लोगों को टारगेट बनाता है जो कि 70 साल के ऊपर के होते हैं और बाद में उन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है और बाद में उनकी बॉडी के ऊपर एक बनाना छोड़ के उन्हें पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में केरला के अंदर एक के बाद एक इस तरीके से मर्डर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब हमारा मूवी का लीड कैरेक्टर किसी तरह से इस केस के अंदर बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। तो अब ऐसे में वो अपने आप को इस केस से बाहर कैसे निकालेगा और आखिर वो साइकोपैथ सीरियल किलर कौन है, आखिर वो बुजुर्ग लोगों का ही मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।